पहले तो मैं आपके सवाल का बराह रास्त जवाब दे दूं कि अगर आप ये समझते हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज़ पे कंसेंसस क्रिएट किए बगैर आप इकोनॉमिक इश्यूज़ पे कंसेंसस क्रिएट कर लें तो भूल जाएं, ये नहीं होने वाला। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान जेल में पड़े होंगे और पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी जो है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो बिजनेस एज यूजुअल डिस्कस कर रहे होंगे, फॉरगेट इट, इट्स नॉट गोना हैपन। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैंने भी एक आर्टिकल लिखा है पिछले कोई हफ्ता 10 दिन पहले लिखा, तो मैं आपको भी उसकी कॉपी भेज देता हूँ। और वो उस आर्टिकल का उन्वान है नया मिसाके जमहूरियत। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ये मुल्क जमहूरियत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। शायद खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन शायद सर्वाइवल भी पाकिस्तान को मुमकिन नहीं है हकीकी जमहूरियत के बगैर। और जमहूरियत चल नहीं सकती जब तक तमाम सियासतदानों ने एक दूसरे के गले पकड़ेंगे। सो पॉलिटिशियंस नीड टू सिट डाउन टुगेदर। सबसे बड़ा मैंडेट इस वक्त तरीके इंसाफ का है, चाहे वो सीट्स में नेशनल असेंबली में रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता, लेकिन सबको पता है कि सबसे बड़ा मैंडेट इस वक्त तरीके इंसाफ का है। लेकिन दूसरी पार्टीज भी मैंडेट लेकर आई हुई हैं, छोटे मैंडेट्स हैं, उनका भी मैंडेट है। कोई अगर एक भी मेंबर असेंबली के अंदर बैठा हुआ है, उसके पीछे कोई अवाम खड़ी हुई है जिसका वो मैंडेट लेकर आया है। मैं एक्चुअल फॉर्म 45 की बात कर रहा हूँ, फॉर्म 47 की नहीं बात कर रहा। सो देयरफॉर पीटीआई को भी ये ज़रूरी है कि वो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर ज़रूर बात करें। मैंने उसमें 13 इश्यूज़ हाईलाइट किए हैं जिनके ऊपर नेशनल कंसेंसस क्रिएट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक चार्टर ऑफ इकॉनमी, नहीं तो इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हैं, कोर इश्यूज़, उन पे भी कंसेंसस करने की कोशिश की जा सकती है, बट नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द लार्जर। जी टैक्स कलेक्ट किया, लेकिन आज भी देख लें आप क्या है इनका। तो लेज़ी कौन हुआ है, प्रोविंसेस लेज़ी हुए या फेडरल गवर्नमेंट लेज़ी हुई? दूसरा, ये जो आप जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो आप एज FBI चेयरमैन भी करते रहे, उसका 57.5% जो है एकदम चले जाता था सूबों को। तो आप कैसा महसूस करते थे कि ये होना चाहिए था कि नहीं? तीसरी चीज़ ये कि फेडरल गवर्नमेंट से भी सूबों की एक शिकायत है कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया, डिविजिबल पूल छोटा करने के लिए बहुत सारे टैक्सेस को निकाल दिया उसमें से। यानी पेट्रोल पे सेल्स टैक्स 0 कर दिया और पेट्रोलियम लेवी लगा दिया ताकि जो है सूबों को ना बांटना पड़े। इसी तरीके से फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन ऑयल और ये तमाम चीज़ें। तो वो एक बहुत बड़ी चार्जशीट है कि फेडरल गवर्नमेंट भी जो है बजाय ये कि सूबों के साथ बैठ के एक टैक्स हार्मोनाइजेशन पे काम करे, आंखें चुरा कर इस तरह की चीज़ें जो है खामोशी से करती हैं। तो ये आप ज़रा सा इसमें अपना एक टेक दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ केपी गवर्नमेंट का, वज़ीर आला साहब का, कि उन्होंने ये इम्पोर्टेंट सेशन रखा और जो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है पाकिस्तान की मईशत के लिए, उसको सामने लाए। मैं बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूँ और मैं इसमें कोई लगी लिपटी नहीं रखना चाहता कि जो मुझे पाकिस्तान का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रुपी साइड में आज है और जो आता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें ये स्टेट नहीं चल सकती। ये स्टेट एक नाकाम रियासत है और इसको अगर आपको अच्छा नहीं लगता, लोगों को अच्छा नहीं लगता जब मैं ये कहता हूँ, मगर ये नाकाम रियासत है। इसमें आपको लोकल करेंसी डिफ़ॉल्ट पे जाना पड़ेगा। आज पाकिस्तान का टोटल रेवेन्यू 12,913 रखा गया है, जो मेरे हिसाब से तकरीबन 12,500 तक हम घसीट के ले जाएंगे। और 4,800 हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो कि सरासर ज़ाती है। उसमें 2,500 जो रेवेन्यू है वो स्टेट बैंक का प्रॉफिट है और 1.5 बिलियन, आप जिस तरह आपने कहा, वो सूबों से खींचकर पेट्रोलियम लेवी बनाया गया है। ये सरासर बेईमानी है, ये सरासर बेईमानी है। पेट्रोलियम लेवी का कोई केस नहीं है, कुछ उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। वो एक्चुअली सेल टैक्स था जो आपने सूबों को बांटना था, वो आपने पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में ले गए। स्टेट बैंक का प्रॉफिट का भी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये क्या है। तो 12,000 आपका 900 रेवेन्यू है, 4,800 आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है, 17,000 के करीब आप टोटल रेवेन्यू कमाते हैं। उसमें से 7,000 का झगड़ा है जिस पे अभी आप सारे झगड़ रहे थे। वो 7,000 झगड़ थे। तो मैंने जो 2 सेशन देखे, मैं उसको आई वॉज
थिंकिंग कि वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। मतलब 60,000 पे लड़ाई हो रही थी और 10,000 का जो खर्चा है उसमें कोई बात ही नहीं कर रहा था कि 10,000 का खर्चा जो है वो इंटरेस्ट का है। 10,000, ये सारा झगड़ा जो हम बात कर रहे थे वो 7,000 बिलियन का है अमीन साहब, और 10,000 बिलियन का हम इंटरेस्ट देते हैं। तो ये हम सोच नहीं रहे कि 10,000 बिलियन का जो इंटरेस्ट हमारा जा रहा है उसकी किसी को परवाह नहीं है। पाकिस्तान का 9,775 बिलियन का इंटरेस्ट कॉस्ट है जो एनएफसी में पाकिस्तान के बजट में आज आ रहा है 9,775। आप ये अगले साल 10,000 हो जाएगा, अगले साल ये 35 हो जाएगा, और जिस तरह आपने डेट बढ़ा है। तो मुझे ये बता दें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो इस रियासत को चला सकेंगे वो कैसे चलाएंगे। मैं इससे पहले कि आगे कोई बात करूं, मैं एक शिकायत करना चाहता हूं। शिकायत ये है कि मैं मैरियट से सरीना तक पैदल आया हूं, क्योंकि वो लगी हुई थी आपकी वो शायद टीम जा रही थी। तो अगर आपने इस तरह मुल्क चलाना है तो बंद कर दें, नहीं अगर आपने मुल्क इस तरह चलाना है तो उस मुल्क को बंद कर दें। मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कमिंग टू इस्लामाबाद। मैं अभी ये दाखिल वहां से मैरियट से मैं यहाँ आया हूँ, कोई कम से कम 35 आदमी मुझे सिक्योरिटी के नजर आए, मोबाइल यहाँ रखे, मोबाइल वहाँ रखे, मोबाइल यहाँ रखे। तो मुझे क्या तकलीफ है मैं यहाँ इस शहर में आऊँ? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है मैं शहर में आऊँ? मतलब वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा जी लगा हुआ है, मैं तकरीबन असद साहब 20 मिनट खड़ा रहा हुआ गाड़ी, और 20 मिनट मैंने कहा यार पता नहीं, अच्छा मेरा क्योंकि टाइम 12:20 था तो मैं 12:20 से पहले पहुंचा जाता, मैं वहां से पैदल यहां तक पहुंचा हूं। तो आप मुझे बताएं मुजम्मिल साहब, ऐसे मुल्क में ऐसे शहर में कौन रहना चाहेगा? और ये किसी ने पता नहीं भाई कब खुलेगा, आज खुलेगा, कल खुलेगा, नहीं खुलेगा, क्या होगा? ऐसे कैसे मुजम्मिल आप सोचिए कैसे होगा? ठीक है, तो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग, जो मेरा जो पर्सपेक्टिव फेडरल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है और सूबाई गवर्नमेंट की अर्निंग रेवेन्यू से, मैं आपको एक चीज थोड़ी सी वाज़ेह कर देना चाहता हूं। मैं 2013 में जब एनएफसी अवार्ड 2010 का नया 80 अमेंडमेंट आई थी, मैं 2013 में सिंध का केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूं। ठीक है, और मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि मेरे पास पैसे की भरमार थी। मेरे पास उस वक्त 670 बिलियन आता था रेवेन्यू फ्रॉम द एनएफसी, और मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि मेरे पास 670 का खर्चा नहीं था। और मैं आपसे, मेरा सवाल आप लोगों से जो है ना, एनएफसी पे आप लोग बात करे जा रहे हैं, मैं आपसे ये पूछता हूं कि 670 जो सिंध खर्च कर रहा है उसकी डिलीवरी क्या है? देखिए, मैं आप लोग एनएफसी पे पैसे आ गए, 670 आ गए, 570 आ गए, 80 आ गए, 90 आ गए, उस 670 बिलियन रुपीज जो सिंध गवर्नमेंट ने के पास आते थे उसकी डिलीवरी क्या है? उसकी डिलीवरी ये है कि जब 15 मई 2013 आई तो मैं सिंध का फाइनेंस मिनिस्टर था और ईयर एंड में सिर्फ 30 दिन रह गए थे। तो मुझे इस मुल्क के एक बहुत बड़े आदमी ने बुलाया, उसने कहा आप फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दें, हमें अपना आदमी लाना है। तो मैंने 1 महीने बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।